कौन है जनाबे हजरत मरियम? वो है कि इनके वालिद को औलाद नहीं हो रही थी। जब औलाद नहीं हो रही थी बड़ी दुआएं मांगी गई, अल्लाह की बारगाह में बार बार इल्तिजा की गई, अर्ज किया गया मौला एक औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह हम अपनी उस औलाद को तेरे लिए वक्फ कर देंगे, या अल्लाह तेरे लिए वक्फ कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, बेटी अता फरमाई, हजरत मरियम से नवाज दिया। हजरत मरियम जब दुनिया में तशरीफ लाई, अब मामला ये पेचीदा हो गया। बेटा होता अल्लाह की राह में वक्फ कर देते, कहीं पे भी अल्लाह अल्लाह करता रहता, मगर ये तो बेटी है, क्या किया जाए। हजरत गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, मगर अल्लाह की बारगाह में जो वादा कर लिया था उस वादे को भी निभाया गया। हजरत मरियम को मस्जिद अक्सा के अंदर, बैतुल मक़दिस के अंदर एक मेहराब के अंदर उन्होंने अपना उसी मेहराब को नशेमन बना लिया, उसी के अंदर अल्लाह अल्लाह में लग गई। हजरत मरियम उसी मेहराब के अंदर सारी दुनिया को भुलाकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप जरा यहाँ से मेरी बातें बहुत गौर से सुनेंगे। हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, कुरान कहता है वो वलियां हैं, अल्लाह की वलियां हैं। अब जरा देखो कुरान पढ़िएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम फरमाता अल्लाह ताला, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास जब आते, मेहराब मरियम में जब आते, आप आकर क्या देखते थे? आपकी उस मेहराब के अंदर बेमौसम के फल मौजूद रहते थे, जो फल कहीं ना मिले। मौसम का फल नहीं है, दरख्तों पे नहीं आ रहा, मगर बेमौसम के फल हजरत मरियम की मेहराब के अंदर, जहाँ हजरत मरियम है अल्लाह अल्लाह में लगी है, जिक्र खुदा में लगी है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, उस मेहराब के अंदर बेमौसम के फल मौजूद। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे, ऐ मरियम जरा ये बताओ ये बेमौसम के फल कहाँ से आते हैं? बेमौसम के फल कौन लाता है? हजरत मरियम ने कहा ये बेमौसम के फल ये तो मेरे अल्लाह की जानिब से है, ये तो मेरे परवरदिगार का मुझ पर करम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेहराब मरियम के अंदर बिन मौसम के फल का आना, इसी को कुरान कहता है ये हजरत मरियम की एक करामत है। अब दुनिया के अंदर कोई आए माई का लाल और इनकार करके दिखाए, क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता? हजरत मरियम जब मेहराब के अंदर करामत दिखा सकती है, तो नूरपुर की सरजमीन पर ये अल्लाह का वली जो लेटा है ये भी करामत दिखा सकता है। ये वलियों की शान है। इसीलिए कहा निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने दादा मियां हुजूर, फैज़ाने दादा शाह मियां हुजूर, सरजमीन नूरपुर रज़ा कमेटी, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। अब अगर दिल चाहे तो आप बड़ी दूर बैठे हैं बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस बोलने पर खूब अजर अता फरमाए, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ तक आवाज पहुँचाना ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तो माइक के जरिए अपनी आवाज पहुँचा रहा हूँ, मगर आप तो बगैर माइक के इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो आप मुझसे ज्यादा कमाल दिखा रहे हो। अब जरा मेरी बातें गौर से सुनना अजीजों। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता
रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल गाँव गाँव बड़े फितने हैं और टोलियां बना बना के लोग निकले हैं, हमारे लोगों को वर्गलाते हैं, हमारे सुन्नी जवानों को बहकाते हैं। कोई सुन्नी जवान अगर नूरपुर से उर्स मनाकर फारिग होकर काम करने दिल्ली चला गया, कोई बंबई चला गया, कोई जयपुर चला गया, ये कहीं पे भी पहुंच गया, मगर कुछ जोंक की तरह लिपट गए, आकर कहने लगे कहाँ गया था। इस नौजवान ने जवाब दिया, मेरे गांव में एक अल्लाह वाले का मजार है, मैं उनका उर्स मनाने के लिए गया था। बस बहकाना शुरू कर दिया, अरे कैसी बात करते हो, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से राब्ता रखा करो, बाकी कब्र वालों के पास न जाया करो, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। कहते हैं इन्हें बहकाते हैं, इन्हें समझाते हैं, कहते कुछ नहीं रखा है, कब्र पुजवे बन गए हो, कब्रों पे न जाया करो। मैं बताना चाहता हूँ कब्रों से रोकना है, नूरपुर के मुसलमान को बाद में रोकना। जा पहले अगर हिम्मत है, ताकत है तेरे अंदर, अगर दम है तो मदीने वाले आका की बारगाह में पहुंच जा, आका से जाकर कह दे या रसूल अल्लाह आप कब्रों पे क्यों जाते हैं, आप कब्रों पे क्यों जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह हमें पता लगता है मदीने वाले आका कब्रों पे जाया करते थे। ताजदारे मदीना बद्र के मैदान में, उहद के मैदान में अपने सहाबा की कब्रों पे जाते, मैदान उहद में साल में एक मर्तबा आकर आका अपना मिंबर लगवाते, सहाबा को जमा करते, मुस्तफा जाने रहमत खिताब फरमाते, ताजदारे मदीना उधर तकरीर भी करते, फिर अपने हाथों को उठाकर मुस्तफा जाने रहमत दुआ करते। बता देना ऐसे लोगों को, जब मेरे आका अपने सहाबा का उर्स मना सकते हैं तो मैं नबी का गुलाम, मैं भी अल्लाह वालों का उर्स मना सकता हूँ। हम क्यों नहीं मना सकते? मगर ये मैंने बड़ी सिंपल बात बताई, और बहुत सारे तरीके होंगे बहकाने के। मैं तनकीद किसी पर नहीं करता, मगर मैं कुरान सुना रहा हूं। प्यारे कुरान सुन लेना गौर से। जनाबे हजरत मरियम की करामत, ये बेमौसम के फल मेहराब के अंदर आ जाए। जब बात हुजूर की हो, जब बात अल्लाह और उसके महबूब की हो, जब बात कुरान की हो, जब बात फरामीन मुस्तफ़ा की हो, तो फिर चाहिए कि तमाम बातों को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और फिर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुना जाए। अभी हमारे हजरत ने तकरीर की, और मुख्तसर तकरीर, मगर उस मुख्तसर को अगर समझ लिया जाए तो वो बहुत अहम गुफ्तगू थी, और बड़ी प्यारी बातें इन्होंने की। नाते पाक भी इन्होंने पढ़ी, आपने बड़ी दिलजमी के साथ सुना। मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में रखूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इंतहाई संजीदगी के साथ, आराम के साथ, इत्मीनान से, सुकून से कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बड़े ही सुकून के साथ मेरी बातों को सुने, और जहां कोई बात अच्छी लगे तो वहां पे आप अपनी राय का इजहार भी करें और अल्लाह का जिक्र भी करें, ताकि नेकियों में भी इजाफा हो। जहां दिल चाहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ बोलते रहेंगे तो इससे कुछ नेकियों में इजाफा होता रहेगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसी ने हमें पैदा किया, वही हमें रिज़्क़ अता फरमाता है। कायनात का सारा निजाम उसी रब के चलाने से चल रहा है। वो जब चाहे इस सारे निजाम को रोक दे, उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। किसी में जुर्रत नहीं कि कोई सवाल कर सके, किसी में जुर्रत नहीं कि कोई बोल सके। उसकी कायनात है, वो जो चाहे करे। आपने मिट्टी के बर्तन बनाते हुए अगर कभी कुम्हार को देखा हो, जब वो चाक पे मिट्टी रखकर चाक को चलाकर बर्तन बनाता है, तो जब उसका जी चाहता है वो बर्तन को तैयार करके उतार कर रख देता है सुखाने के लिए, और अगर दिल नहीं चाहता तो वो उसको वहीं पे तोड़ मोड़ के खत्म कर देता।
ये कायनात का चाक जो चल रहा है, इसको चला रहा है मेरा खुदा। जब तक चाहता है चलाता रहेगा, जब चाहेगा तभी इसको रोक देगा, और फिर वही दिन कयामत का दिन होगा। अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपनी अपनी कौम को पैगाम हक सुनाया, और फिर आखिर में खातिमुन नबीयीन बनाकर इमामुल अंबिया का सर पे सेहरा सजाकर हुजूर को, हमारे आका को अल्लाह ने कायनात में भेजा। हुजूर आए, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ। फिर मेरे हुजूर के सहाबा ने कौम की हिदायत के सामान किए और चरागे हिदायत बने, और फिर उनके बाद औलिया को अल्लाह ने चरागे हिदायत बनाया। और आपके गांव में ये मज़ार इस बात की दलील है, आपके दिलों में साहिबे उर्स की मोहब्बत इस बात की दलील है कि ये कल भी चरागे हिदायत थे जब जमीन के ऊपर थे, आज भी चरागे हिदायत हैं जब जमीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं। उर्स की महफिलें होती हैं तो हम बुजुर्गों का जिक्र करते हैं, कभी उनकी जिंदगी, कभी उनकी करामतें, कभी उनका तकवा, कभी उनकी तहारत, कभी उनकी पाकीज़गी। अजीजों, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि वली कहते किसको हैं, वली होता कौन है, वली की डेफिनेशन क्या है, और वली बनता कैसे है, और वली का कुरान में जो तशख्खुस है, वली का कुरान में जो तारुफ है, वो किस अंदाज में है। जाहिर है हम किसी इंसान को अच्छा उम्दा साफ सुथरा लिबास, अच्छी दाढ़ी, सर पे दस्तार और इस तरह के हुलिये में देखते हैं तो मुतासिर हो जाते हैं, समझ लेते हैं शायद कोई बहुत बड़े हजरत होंगे, शायद कोई अल्लाह वाले होंगे। लेकिन लिबास से कभी किसी की पहचान बोलिए होती है? नहीं होती है। थोड़ा सा बेस भी हल्का सा दो, हल्का सा। लिबास से किसी की पहचान कभी नहीं होती है। बस अब मैं आपको 4 मिसरे सुनाकर अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू कर रहा हूं। आप तैयार हैं? अगर आपके हाथ पड़ोस वाले की जेब में रखे हुए हैं तो आप बिल्कुल मत निकालना, उन्हें वहीं रखे रहने देना। ठंड का भी मौसम है, इतनी ठंड नहीं है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मौसम है आज तो। तैयार है तो कहें सुभान अल्लाह। ये साहिबे मज़ार औलिया, कलंदर, दरवेश अपनी निगाहों के सामने रख के उनकी जिंदगियां, उनकी सीरत, फिर 4 मिसरे, बात यहीं से शुरू है। उलमाए किराम दुआ फरमाएं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। लिबास से कभी किसी की पहचान नहीं होती है, कपड़ों से कभी किसी की पहचान नहीं होती है। कुरान ने क्या पहचान बताई सुनिए, अल्लाह के कलाम ने क्या पहचान बताई, कौन वली होता है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में वलियों का तारुफ पेश किया, वलियों की पहचान बताई। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के कुरान ने वलियों की पहचान क्या बताई? फरमाया वली वो होते हैं जो सजदे करते हैं, कयाम करते हैं, अल्लाह की इबादत किया करते हैं। इबादत करने वाले वली होते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले वली होते हैं। लिबास, कपड़ों की नफासत,
इससे कोई वली नहीं बनता, बल्कि आमाल की पाकीज़गी, आमाल की नफासत से इंसान को मकाम विलायत मिलता है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह के वलियों की शान ये, अल्लाह ताला से इनका रिश्ता बड़ा मजबूत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली का माना होता है दोस्त। जब औलिया अल्लाह कुरान ने कहा तो मतलब अल्लाह के दोस्त। और दोस्ती का जो रिश्ता है उसे आप समझते हो कैसा होता है? दोस्तों में बेतकल्लुफी होती है, दोस्तों में छुपाया नहीं जाता कुछ भी, सब खुला हुआ होता है। यही वजह है कि अल्लाह के वली जमीन पर बैठे होते हैं मगर जमीन के अंदर के राज भी इन्हें मालूम होते हैं। ये यहाँ बैठे होते हैं और अल्लाह के करम से इनकी निगाहे विलायत बहुत दूर तक देखा करती है। मगर मेरे अजीजों गौर कीजिए, अल्लाह के वलियों की शान आपने मुलाहिजा की है। आपने बार बार उलमा से बयानात सुने, औलिया कराम की करामतें भी सुनी, मगर आपने आजकल सोशल मीडिया पर देखा है बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, हमारे लोगों को बहकाने के लिए बैठे हैं, नई नई बातें बताते हैं, नए नए किस्से सुनाते हैं। अगर हमारे उलमा बयान करते हुए किसी वली की कोई करामत बताएं तो सोशल मीडिया पर चंद मक्कार बैठे हैं, वो कहते हैं ये देखो करामतें सुनाई जा रही है, कहानियां सुनाई जा रही है। अब मैं आज की इस गुफ्तगू में जरा उनको भी कुछ जवाब देना चाहता हूँ। वलियों से अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है, हम ये तो जानते हैं कि अगर मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ है, तो तुम्हारा ठिकाना क्या है? मगर सुनो सुनो, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर भी आपकी घेराबंदी की जाएगी। आप बहुत चिल्लाते हो, कहते हो कहानियां सुनाई जा रही है, अल्लाह वालों की करामतों का इनकार करने वालों, अगर इनकार करने की हिम्मत है, इनकार करने की ताकत है तो सिर्फ किसी एक दो वली की करामतों का इनकार न करो। मैं अल्लाह वालों की करामतें कुरान से साबित करके दिखाऊं, तुम चलो इनकार करके दिखाओ, तुम इनकार के लिए खड़े हो जाओ। याद रखना, जो कुरान का मुनकिर होता है वो सीधा सीधा काफिर होता है। कौन होता है? काफिर। कुरान हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ी, एक नाफरमानी की, तेरा अज़ाब उन पर आ गया। मैं सुबह को भी नाफरमानी करता हूँ, दोपहर को भी नाफरमानी करता हूँ, रात को भी नाफरमानी करता हूँ, सारा दिन मेरा तेरी नाफरमानी में गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सलामत है, मेरी आंखें सलामत है, मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मुझे मेरे चेहरे को नहीं बिगाड़ा गया, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। याद रखना, इधर आईने में अपना चेहरा देखना, इधर आईने में अपनी शक्ल को देखना और उधर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, मेरे मौला तेरा बड़ा करम है, ए परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा शुक्र है। मैं इतनी ज्यादा नाफरमानियां किया करता हूँ, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अगर अजाब अल्लाह का नहीं आया है, अगर चेहरा सलामत है, अगर वजूद सलामत है, इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपने अमाल का कमाल न समझ लेना। ये न समझ लेना कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मेरे सजदे मुझे बचा रहे हैं, ये न समझ लेना कि रमजान के रोजों ने मुझे बचाया है, ये मत समझ लेना मेरी इबादतों ने बचाया है। याद रखना, अगर रब का अजाब नहीं आ रहा तो ये कमाल आमाल का नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर करें, मेरी तरफ देखें, तो अल्लाह का करम है कि नहीं? पूरा दिन नाफरमानी हम करते हैं, सुबह को बिस्तर पे उठेंगे नाफरमानियां शुरू हो जाएंगी,
रात को बिस्तर पे जाएंगे तब तक नाफरमानी करते हैं, दिन भर नाफरमानी, दिन भर कभी किसी को धोखा दे रहे हैं, कभी कहीं खड़े झूठ बोल रहे हैं, कभी किसी की गीबत कर रहे हैं, कभी कहीं चुगली कर रहे हैं, पूरा दिन हमारा नाफरमानियों में गुजर रहा है। बोलो ये बात सच है कि नहीं? और हालात ये हो गए, असल में आजकल लोग, एक तरफ तो ये जमाना बिजी बहुत है, मगर मैं कहता हूं इस जमाने में लोग खाली भी बहुत है। जमाना बिजी चाहे जितना है, मगर लोग बड़े खाली हैं। इतने खाली हैं, पूरा दिन आपको न जाने किस किस गली में, कहां कहां, नाली के ऊपर जो स्लैब बने हुए होते हैं ना, उसके ऊपर बैठकर चुगलखोरी करते हुए लोग मिल जाएंगे। पूरा दिन इसकी उसकी गीबत करते हुए मिल जाएंगे। लोगों को धोखा देने वाले फ्रॉडी आपको सुबह से नजर डालो, पूरा दिन देखना, ऐसा लगेगा कि सारे के सारे फ्रॉडी हो गए, सब धोखेबाजी हो गए। असल बात यह है कि आदमी दुनियादार हो गया। सिर्फ अगर दुनियादार बन जाएंगे तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो दुनिया ही दुनिया रहेगी दिल दिमाग में, जहन में। फिर आदमी दुनिया के लिए धोखा भी देगा, झूठ भी बोलेगा, गीबत भी करेगा, चुगली भी करेगा, कम भी नापेगा, मिलावट भी करेगा, सारे काम क्यों करेगा? क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ दुनिया बसी है, उसे दुनिया अच्छी लगती है, उसे दुनिया की रंगीनियां पसंद है। जबकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को क्या मिजाज दिया? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया है, मेरे बंदो ये दुनिया बड़ी रंगीन तुम्हें नजर आती है, मगर याद रखना ये तुम्हारे लिए रंगीन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, मेरे बंदो ये दुनिया काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई गई है, ये दुनिया काफिरों के लिए खूबसूरत बनाई गई है। इस दुनिया को काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया गया, तुम्हारे मेरे लिए खुशनुमा नहीं बनाया गया, तुम्हारे मेरे लिए ईमान वालों के लिए इस दुनिया को खुशनुमा और खूबसूरत नहीं बनाया गया। बल्कि गौर करो, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना है, मगर हम इस दुनिया से दिल लगा बैठे, जिसे देखो धोखा देने में लगा है, जिसे देखो मक्कारी में लगा है, जिसे देखो झूठ बोलने में लगा है। अभी हजरत ने जिक्र किया था बाबाओं का, तावीज वालों का, यकीनन ये फ्रॉड ही तो है। ये दुनिया जब अच्छी लगने लगी तो फिर पैसे कमाने के तरीके बंदा सोचने लगा, लेकिन मेहनत करने को दिल नहीं करता है, कोई काम करने को तबीयत राजी नहीं होती। आदमी सोचता है बैठे बिठाए मिल जाए, यूं ही आसानी से रातों रात मालदार हो जाऊं, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। ये नौजवान तबका बैठा है मेरे सामने, ये जानते हैं ये रातों रात बनने के जुगाड़ में न जाने कितने बर्बाद हो गए, न जाने कितने तबाह हो गए। कोई ड्रीम 11 पे सट्टा लगा रहा है, कोई मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कोई IPL में सट्टा लगाता है, मोबाइल एप्लीकेशंस पर जुए खेले जा रहे हैं। हजारों गेम मोबाइलों पर आ गए और लोग एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, लोग उन पर लूडो वगैरह खेल खेल कर जुए की लत ऐसी लग गई। पहले तो कहीं जाकर चौकड़ी लगाकर बैठते थे, तब जुआ खेला करते थे, अब तो घर में बिस्तर पे लेटा है, जुआ खेल रहा है। घर से लेके बाहर तक आदमी सोच रहा है बस दुनिया रंगीन बन जाए, दुनिया खूबसूरत हो जाए। धोखा देने बराबर। दुनियादारी जब तक गालिब रहेगी कामयाबी नहीं मिल सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, शान क्या? मुर्दे को ठोकर मारें तो मुर्दा जिंदा हो जाए। क्या बात? शान क्या? कोड़ी के जिस्म पे हाथ रख दें, बीमारी खत्म, अल्लाह उसे शिफा अता कर देता है। अंधे के आंख पर अगर आप फूंक मार देना तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। अल्लाह ताला का कुरान यही बताता है, परवरदिगार ने फरमाया व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह। हजरत ईसा की शान ये कोड़ी के जिस्म पे हाथ रखें शिफा मिल जाती है। ये मकाम उनका कुरान बयान कर। मगर जिंदगी कैसी है? जिंदगी देखें, 3 चीजें हैं आपके पास, इतना ही सरमाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 चीजें। आज हमारा तुम्हारा दिल नहीं मानता, घर के अंदर हर चीज चाहिए, नरमो नाजुक बिस्तर भी चाहिए,
बेड के ऊपर गद्दा जरा सा कम नरम हो तो अच्छा नहीं लगता, कहते महंगा वाला लेके आऊंगा। बेड की डिजाइनिंग जरा सी हल्की हो तो कहते मजा नहीं आता, निकालो महंगा वाला बेड लाकर डालेंगे। अरे ये तो फिर भी बेड की बात हो गई, हमने तो पूरा जोर आज बाथरूम पे और उस पे लगा दिया सारा टॉयलेट। कितना जोर लगाया, अच्छी से अच्छी टाइल्स वहां लगा रहे। इतने महंगे महंगे उसके प्रोडक्ट हैं। फ्लश करने के लिए बटन आ रहा 4-5 हजार का अकेला बटन आ रहा, जैकवार का लेने निकल गए तो और महंगा है। इतनी महंगी चीजें किस लिए? बेडरूम नहीं है, लिविंग रूम नहीं है, मेहमानों के लिए मेहमान खाना नहीं है। किस लिए है? कि वहां अंदर की गिलाजत को दूर करना। इतना जोर लगा दिया। हम चाहते हैं हमारा घर बहुत उम्दा हो, बहुत हसीन हो, हर चीज घर के अंदर हो। जैसे भी लाएं, किसी का दिल दुखा के लाएं, किसी को झूठ बोल के लाएं, कहीं गीबत करके लाएं, जैसे भी लाएं मगर लाएंगे। आओ लोगों जरा देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, 3 चीजें आपके पास। एक प्याला जिससे पानी पीते हैं, एक कंघी जिससे अपनी दाढ़ी को यूं संवारते हैं, एक ईंट है जिसका तकिया बना के सर के नीचे रख के सोते हैं। 3 चीजें अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। एक रोज आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने एक आदमी को देखा यूं हाथों में चुल्लू में पानी लेकर पी रहा है। इसने पानी पिया, हजरत ईसा ने देखा। देखने के बाद में आपने कहा ये काम तो हाथों से भी हो सकता है, पानी पीने वाला प्याले की तो कोई जरूरत ही नहीं है। प्याला उठाया, अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिया। ईंट आपके पास में है, सर के नीचे रखकर तकिया बना के सोते हैं। एक दिन गुजरे, किसी को देखा कोई हाथ का तकिया बना के यूं सर के नीचे रखकर सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे ये तकिए का काम तो हाथ भी कर सकता है, ईंट की जरूरत ही क्या है। ईंट उठाई, अल्लाह के नाम पर खैरात कर दिया। फिर एक जगह गुजर हो रहा है, एक आदमी को देखा अपने हाथों की उंगलियों से यूं दाढ़ी में कंघी कर रहा है। हजरत ईसा ने देखा, फरमाने लगे ये काम तो हाथों की उंगलियां भी कर सकती हैं, कंघी की जरूरत क्या है। कंघी भी उठाई, उसको भी खैरात कर दिया। ये जिंदगी है, यहां जितना हुक्म है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में एक शख्स आया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं, कहने लगा हुजूर मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, आप मुझे अपने साथ रख लें। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा है, पैगंबर खुदा आप मुझे अपनी बारगाह में रख लीजिए, मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, आपसे कुछ सीखूंगा। हजरत ईसा ने फरमाया मेरे साथ रहना चाहता है तो ये बात याद रख ले, दुनियादारी से किनारा करना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। कहने लगा हुजूर दुनियादारी छोड़ना है छोड़ दूंगा, मगर मुझे आपके साथ रहना है। मगर पैगंबर खुदा हैं, पहले तो आजमाना था। आपने फरमाया ठीक है चल, साथ में रख लिया। अब आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां निकाली, फरमाया एक तू खाएगा, एक मैं खाऊंगा, एक रखी रहने देना। आपने 3 रोटियां रखी, फरमाया एक तू खा, एक मैं खाऊं। एक हजरत ईसा ने खाई, एक उसने खाई, एक रोटी रखी थी। हजरत ईसा ने फरमाया मैं आता हूं वुजू करके दरिया से, तू बैठ इधर। ये बैठा, हजरत ईसा उधर गए। जब वापस आए ना, आकर देखा तो रोटी नहीं है, रोटी गायब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता रोटी कहाँ गई, तीसरी रोटी। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। ये आजकल जो घरों में होता है ना, कभी कानों की किसी की बालियां चोरी हो गई, सबसे पता कर लो कहां गई, सब कहते हैं हमें नहीं पता, कोई और ले गया। कभी बटुए के अंदर 10,000 रखे थे, 5 निकल गए, 5 रखे रह गए, पूछो कहां गए, सब कहते हैं हमें नहीं पता। फिर उनकी मौज आ जाती है, जिनका हजरत ने जिक्र किया था, वो कहते हैं चावल पड़ के देंगे, खून की उल्टियां करेगा। फिर यानी 5,000 तो पहले चले गए, जो 5 रह गए थे वो बाबा ले गया, 10 के 10 साफ हो गए, कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा खून की उल्टियां करवा दूंगा।
हालत ये है, यानी दुनिया कितने धोखे देती है ना, इधर भी धोखा है उधर भी धोखा। इतनी दाढ़ी हो, रमजानी क्यों ना हो, हाजी जी क्यों ना हो, बड़े बड़ों को देख लिया मियां दूध में पानी मिलाते हुए, पहली बाल्टी में भर के ले जा, पता ही नहीं लगता दूध जब निकालता है ना भैंस के नीचे, यही पता नहीं लगता ये पानी इसने वहीं नीचे कोई समरसेबिल कर रखा है भैंस के नीचे, पानी बाल्टी में पहले आ जाता। और लोग फिर जो है ना फख्र कर रहे हैं। आज सारी दुनिया एक दूसरे को धोखा देने में लगी है। याद रखना, धोखा इंसान को खुद धोखे में रखता है। मैं किसी को धोखा दूं, मैं कब तक धोखा दूंगा, एक दिन ऐसा धोखा उठाऊंगा, एक दिन मैं खुद जलील हो जाऊंगा, खुद अपने आप पे रोने बैठ जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा, ऐसे नहीं बताएगा, चल मेरे साथ। अब पैगंबर है तो मौजज़ा दिखाया। एक हिरनी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर जा रही है। हजरत ईसा ने इशारा किया, आ गई। एक बच्चे को उसके लिया, ज़िबह किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया। आपने फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाता हूं। हिरनी भी अपने बच्चे के साथ खड़ी है, एक ज़िबह हो गया, एक के साथ खड़ी है। पैगंबर खुदा की शान है, जानती है पैगंबर है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, उसे भी खिलाया। फरमाया हड्डी को ही ना फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया गया। आपने खाने से फारिग होने के बाद में हड्डियों को एक जगह पे जमा करके रखा। फिर आपने फरमाया कुम बि इज़्निल्लाह, इतना फरमाना था कि अल्लाह के नाम से उठ जा। इतना हजरत ईसा ने फरमाया, हड्डियों पे गोश्त लगा, बाल आ गए और वो हिरन का बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरन ने अपना बच्चा लिया, फिर चलती बनी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने देख लिया मौजज़ा? कहता जी हुजूर देख लिया। आपने फरमाया अब तूने मौजज़ा देख लिया तो अब बता तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। भाई कमाल है ना, बनी इसराइल के लोग बड़े खतरनाक गुजर। ये जो यहूदी है ना, ये बनी इसराइल है, ये इतनी मक्कार कौम हुई है। आप सोचो तो इनकी जिंदगी कितने मजे की थी, कितनी मौज की थी। आसमान से खाना आ रहा था बैठे बिठाए। बताओ कितने पापड़ पेलने पड़ रहे हैं आज खाने के लिए। इनके लिए तो आसमान से पका पकाया तैयार मन्ना सलवा आ गया। फिर भी मक्कार माने नहीं, उसमें भी अपना दिमाग लगाने लगे, अपने फितनों से अपनी शरारतों से बाज ना आए। कैसी कौम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के चुंगल से बचा के लाए। आपने दरिया पे आसा मारा, 12 रास्ते निकले। आप अपने तमाम हवारियों को तमाम को साथ लेके निकले, दरिया को अबूर किया। फिरौन आया, गर्क हो गया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्ब खुदा में कोहे तूर पे चले गए, चिल्ला करने 40 दिन अपने रब के पास, अपने रब की बारगाह में। इधर सामरी ने क्या किया, एक बछड़ा बना लिया। बछड़ा तैयार हुआ, अभी सब इन्होंने देखा था, अल्लाह की शान देखी थी, पैगंबर का मौजज़ा देखा था, सब कुछ देखा था, मगर 40 दिन के अंदर ही कुफ्र लौट के आ गया, बछड़े की पूजा करने लगे। कितनी नालायक और खतरनाक कौम हुई। मगर सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोटी कहां गई? तीसरी कहता हुजूर पता ही नहीं। फरमाया कोई बात नहीं, चला गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर इसको साथ लेकर आगे बढ़े। रास्ते में दरिया आ गया, दरिया को उबूर करना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल दरिया को पार करेंगे। कहने लगा हजरत डूब जाएंगे, कश्ती के बगैर कैसे जाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, दरिया में लेकर चल पड़े। इस तरह से गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजर जाता है, पानी पे चलते हुए गुजर गए। इसने ये मौजज़ा भी देख लिया। जब दरिया को पार कर दिया, फिर हजरत ईसा ने फरमाया अब तूने ये मौजज़ा भी देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। कमाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा चल कोई बात नहीं। आगे बढ़े, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के ढेर लगाए, 3 रेत के ढेर लगाए।
तीन रेत के ढेर लगाकर हजरत ईसा ने फूंक मारी, तीनों सोने के बन गए। सुभान अल्लाह। एक फूंक पैगंबर खुदा की, तीन रेत के ढेर सोने के बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए तीन सोने के ढेर हैं, एक तेरा है, एक मेरा है, एक उसका है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा हुजूर वो तो मैंने खाई थी। सुभान अल्लाह। बेशक आ गया लाइन पे। आदमी दुनियादार इतना बड़ा है, पहले से बराबर मना करता रहा, और जैसे इसने सोने का ढेर देखा बोला हुजूर वो रोटी तो मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, मेरे साथ मैंने कहा था कि दुनियादारी से दूर रहना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा, मगर नहीं माना, बाज नहीं आया। धोखा वो भी पैगंबर खुदा को दे सकता है? नहीं दे सकता, मगर तूने अपने आप में कोशिश की धोखा देने की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए सोने का ढेर पड़ा है, मेरे किस काम का, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फरमाया तू रख ले, अब तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप इधर आगे निकल गए, इधर ये बड़ा मगन था कि मजा आ गया, सोना मिल गया, और वो भी तीन ढेर है सोने के। कहने लगा जरा सा साथ हजरत ईसा का मिला तो सोना इतना मिल गया, अब जिंदगी मजे में गुजरेगी, अब जिंदगी ऐश में गुजरेगी। मगर मैंने अर्ज किया जो किसी को धोखा देता है फिर उसका अंजाम क्या होता है, वो खुद रोता है, आंसू बहाता है। अभी ये मगन था, खुश था कि सोना मिल गया, जिंदगी मजे में गुजरेगी, अब मैं अमीर हो गया, बैठे बिठाए मालदार हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, ये खुश था, मगर क्या देखा, खुशी ज्यादा देर न रही। दो डाकू चमकती तलवारें लेके आए, उन्होंने सोना देखा, कहने लगे इसे कत्ल करो, सोना हमारा हो जाएगा। इसने देखा अब तलवार गर्दन पे आने वाली है, अब तो सोना भी चला जाएगा, जान भी चली जाएगी। तो उनके हाथ पैर जोड़ने लगा, कहने लगा खुदा के लिए मुझे न मारो, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, एक काम करो, ये जो सोना है तीन ढेर है, दो तुम हो एक में, हम भी तीन है, चलो मिल बांट के खा लेते हैं, चलो मिल बांट के रख लेते हैं, तीनों को एक एक ढेर मिल जाएगा, तीनों का काम चल जाएगा। उस डाकू ने कहा चल ठीक है तुझे छोड़ देते हैं, सोना तो हमें भी मिल रहा है, अब जब तू दे रहा है तो मार के कोई फायदा नहीं। इन्होंने तीनों में बात तय हो गई। अब डाकू को भूख लगी थी, इसको भी लगी थी। डाकू ने अपने साथ वाले को कहा कि भाई एक काम कर, तू रोटी लेके आ, खाना लेकर आ, भूख लगी हुई है। ये कमजोर सा था, चला गया बाजार खाना लाने, चला गया ये बाजार से खाना लाने के लिए। ऐ मेरे अजीजों ये उधर गया, मगर जिसकी फितरत में नीयत में धोखा हो वो कभी बाज नहीं आता है, हर बार नई चाल चलने में लग जाता है, हर बार नई कोशिश करने लग जाता है। इधर वो डाकू गया खाना लेने, इधर इसने उसके दिमाग में फतूर डाला, कहने लगा ये जो पतला दुबला सा कमजोर सा डाकू है ये क्या डाका मारता होगा, ये क्या काम कर पाता होगा, मगर फिर भी तुम इसे बराबर का हिस्सा देते हो, बराबर तुम इसे माल देते हो। वो डाकू कहने लगा हाँ कमजोर तो है मगर मेरे काम करता रहता है, कभी मुझे खाना ला के देता है, कभी मुझे पानी ला के देता है, कभी मेरा बिस्तर लगा देता है, मेरे काम आता है तो मैं बराबर दे दिया करता हूँ। कहने लगा क्या जरूरत है, आज इतना सारा माल है, इतना सोना पड़ा है, अब इसकी जरूरत भी क्या है, काम करो, ये आए तो इसको कत्ल कर देते हैं, सोना तुम्हारा और मेरा हो जाएगा, दोनों मजे से जिंदगी गुजारेंगे। इसने डाकू का जहन बदल दिया, उसका दिमाग बदल दिया, कहा ठीक है ऐसा ही कर लेंगे। मगर जो धोखा देता है वो धोखा खाता भी है। इधर ये प्लानिंग कर रहे थे, उधर उसके भी दिमाग में आ गया मैं कब तक इसका बिस्तर लगाऊं, मैं कब तक इसे पानी और खाना ला के दूं, मैं कब तक इसके काम करता रहूं, आज इतना माल मिला है, चलो आज इनका किस्सा तमाम करें। उसने कहा मैं खाने में जहर डाले देता हूं, खाएंगे दोनों मर जाएंगे, सोना मेरा माल मेरा हो जाएगा। इसकी नीयत भी खराब, उसकी नीयत भी खराब, वो भी खाने में जहर मिला के लाया। ये दोनों भी तैयार बैठे थे, वो खाना लेके आया, इन्होंने तलवारें उठाई, दोनों ने हमला किया, कत्ल कर दिया, दरिया में डाल दिया। लेकिन उसके बाद में जब बैठे का चलो खाना खा लेते हैं, जब खाना खोल के सामने रखा, खाना खा लिया, जहर ने अपना काम किया। अब अंदर आंतें कटने लगी, जिगर कटने लगा, अंदर किडनियां कटने लगी, अब जिस्म के अंदर की हालत बदलने लगी, मुंह से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा, दोनों के दोनों तड़प रहे हैं, दोनों के दोनों परेशान हैं। क्या किया
किया जाए, अल्लाह अकबर कहते हैं कोई आए हमें बचाए। ये सारा माल हमारा ले ले, ये सारा सोना ले ले, कोई हमारी जान बचाए। क्या तुमने देखा नहीं मेरे अजीजों, बड़े बड़े सेठ करोड़पति होते हैं, घर में दौलत बेशुमार पड़ी है, मगर बिस्तर पे बेड पे पड़े होते हैं, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर मशीन लगी होती है, उधर कहते हैं सारा माल कोई ले ले, मगर आज जिंदगी बच जाए, माल हम दोबारा कमा लेंगे, लेकिन वक्त निकल जाता है, फिर कुछ हाथ नहीं आता है। याद रखना वक्त की कीमत होती है, वक्त की कद्र होती है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की कदर करना चाहिए। दम निकल रहा है, कोई नहीं है भैया, माइक वालों तुम्हारा नुकसान तो नहीं हुआ है? हो गया, चलो कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है, इसी में कमाओगे, अल्लाह बरकत देगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो अब इसमें। वैसे मैं कोशिश करूंगा ये वाला आपका सलामत रहे, अल्लाह ताला करम फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मर रहा था बेचारा, अब इनका क्या कसूर है, मैं मशीन ही तो है, बस चलते चलते आदमी को ठोकर लगती मर जाता है, बोलो मशीन ही तो है, हो गई खराब, होने दो। दोनों के दोनों दम निकल रहा है, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कोई आए जिंदगी बचाए, सारा माल ले ले। तड़प तड़प के दोनों मर गए, कौन बचाए? दोनों के दोनों तड़प तड़प के मर गए, माल सारा वहीं रखा रह गया, सोना सारा वहीं रखा रह गया। ऐ लोगों, ये दुनियादारी है, दुनिया में रखी रह जाती है, बंदा निकल जाता है। बहुत धोखे दिए, बड़ा मकर किया, बड़े फरेब किए, बड़ी गीबतें की, सब इधर छूट गया माल। भाई का मारा था, कहां ले गया, इधर ही छोड़ गया। अपने रिश्तेदार के माल पे कब्जा, इधर अभी तीजा नहीं हुआ था कि इधर इसकी औलाद तकसीम करने लग गई, हिस्से हो गए, घरों में दीवारें खड़ी हो गई, खेत बट गए, प्लॉट बट गए। इसने बड़े पापड़ पेले थे, क्या हुआ? सारी दुनियादारी इधर रह गई, बड़े धोखे दिए थे, सब इधर रह गया। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो परवरदिगार है। क्या करेगा आदमी, कितने धोखे देगा, क्यों करता है ये सब? इसलिए कि उसे दुनिया खुशगवार नजर आती, दुनिया रंगीन नजर आती, दुनिया सवार नहीं है। आजकल सिर्फ लोग दुनियावी मामलात में धोखा नहीं देते, बल्कि दीनी मामलात में भी धोखा देते हैं, सिर्फ इसके लिए। हजरत ने बताया ना, एक्स मुस्लिम बैठ गए बन के। एक्स मुस्लिम क्या है वो, तुम समझते हो? कुछ भी नहीं है, वो एक दुकान है, बस पैसे कमाने का एक हीला। याद रखना, जब जैसी हवा चलती है लोग उसी में बहने लग जाते हैं, मगर ईमान वाले होते हैं जो तूफान में भी अपना चिराग लेके खड़े हो जाते हैं और तूफान को भी चैलेंज कर देते हैं कि सारा जमाना भी मुखालिफ हो, ये तूफान चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन मेरे ईमान की ताकत मेरे इस चिराग को बुझने नहीं देगी। दुकानें लोगों ने खोल ली, दीन के नाम पर भी धोखे दिए जाने लगे, फरेब दिए जाने लगे। कोई डॉलर पे बिका, कोई रियाल पे बिका, कोई किसी के माल पे बिका, कोई रियाल पे बिका। मगर सुन्नियों खुश हो जाओ, सुन्नी रियाल पे नहीं बिका, सुन्नी तो मुस्तफा की आल पे बिका है। ये मुस्तफा के जमाल पे बिका है। इसने अपना दिल मदीने वाले आका को दिया है, इसने अपने दिल को आका
माँ की मोहब्बत से शफाफ आईना बनाया है, फिर उसमें रब के जलवों को बसाया है। इसीलिए सुन्नी को जमाना नहीं भाया है, ये हमने जिधर भी पाया है गरीब पाया है, क्योंकि ये दीन के नाम पे दुकान खोल के नहीं बैठा। जिन्होंने दुकानें दीन के नाम पे खोली अमीर बन गए, मालदार बन गए, मालदार भी बने अमीर भी बने। समझ में आ रही बात? मालदार भी बने अमीर भी बने। अमीर बने बड़े खुश हो गए, मगर क्या हुआ, अमीरी तो इधर ही रह जाएगी। कब तक अमीर बने रहोगे? एक दिन मर के कब्र में जाओगे, फिर अमीर से भी अल्लाह के फरिश्ते आकर सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और उस टाइम पता लगेगा। कब्र में जब पहुंचेगा बंदा तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आएंगे, क्या कहेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अब जिसने दुनिया में रब की वहदानियत को अपनी मर्जी के मुताबिक माना हो, अपनी तबीयत से माना हो, जब उसका दिल चाहा उसने अल्लाह की माज़अल्लाह गुस्ताखी की हो, फिर ऐसे को कब्र में क्या जवाब आएगा? वो बड़ा घबराएगा, बड़ा पछताएगा, इधर उधर देखेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उधर फरिश्ते तैयार खड़े होंगे, डरावनी शक्ल होगी, हैबतनाक शक्लों के साथ में खड़े होंगे। इधर इससे कहेंगे जवाब दे, मन रब्बुका। ये इधर उधर देखेगा, इसे कुछ समझ नहीं आएगा, ये कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूं क्या जवाब दूं, हाय हाय करेगा। उधर फरिश्ते इसको ज़र्ब लगाएंगे। खुदा की कसम याद रखना, फरमाया गया जब फरिश्ता एक ज़र्ब लगाएगा, एक ज़र्ब में 70 गज जमीन के अंदर धस जाएगा। एक मारेगा ना फरिश्ता, जमीन में 70 गज अंदर को धंसा देगा। फिर वही फरिश्ता बड़े बड़े नाखून, हैबतनाक बड़ा सा हाथ जमीन में डालेगा, जमीन को चीरता हुआ वो हाथ 70 गज अंदर उसके पास जाएगा। फिर फरिश्ता उसको पकड़ेगा, खींच के बाहर लाएगा, फिर सवाल करेगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अब जिसे जिंदगी भर दीन का पता न लगा, वो फकत बिरयानियों पे मरता रहा, लंबे चावलों पे मरता रहा, उसे पता ही नहीं लगा मेरा दीन क्या है, वो जवाब क्या देगा? बिरयानी तक पे लोग यार बिक जाते हैं। हैरत तो इस बात पर, एक प्लेट बिरयानी का कोई वजूद है? भागे भागे पर रहे हैं एक प्लेट बिरयानी के लिए। एक प्लेट बिरयानी के लालच में निकल लिए, चलो जी चल दिए। और वाह मैं हैरान हूं, क्या अजीब लोग हैं, दुआ के लिए भी बिरयानी का लालच। अजीब दुकानें हैं, अजीब तमाशा। चाहिए दुआ, देंगे दुआ, मगर दुआ के लिए बिरयानी का लालच है, आ जाओ। और हजरत ने बताया था ना, आते जाओ, फंसते जाओ, लाते जाओ, धरते जाओ। एक बात मेरी याद रखना पटियाली के मुसलमानों, ये तुम्हारे मेरे आका का दीन है, ये मुस्तफा की शरीयत है, ये इस्लाम है। बिरयानी पे न मरना, बिरयानी पे दीन को न बेचना, इसलिए कि ये दीन मुस्तफा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन मुस्तफा हुसैन की कुर्बानी से फैला है। अल्लाह बेशक बेशक, इसकी हिफाजत करो। इंसान धोखे बराबर दे रहा है, सुस्ती आ गई, करने को कुछ तैयार नहीं, धोखे दे दे के फ्रॉड कर करके कमाने की कोशिश में लगा है। दुनिया मेरी संवर जाए, दुनिया बेहतर हो जाए। कब्र को याद रखना, तीसरा सवाल होगा, फिर फरिश्ता कहेगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िहि रजुल। ताजदारे मदीना का चेहरा दिखाया जाएगा, मदीने वाले आका का दीदार कराया जाएगा, हिजाब हटेंगे, पर्दे उठेंगे। मेरे इमाम ने इधर तमन्ना की, हटा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखना गुलामों, कब्र में जाओगे नकाब हट जाएगा,
पर्दे हट जाएंगे, जलवे मुस्तफा सामने होगा, इधर आशिक होगा और इश्क जोश मारेगा। देखेगा आशिक फौरन कहेगा, है फरिश्तो क्या पूछते हो मुझसे, किसके बारे में पूछते हो? कह देगा, ऐ फरिश्तो सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द से दुनिया में मुसलमान गया। आशिक कहेगा, ये मेरे आका है, मौला है, मैंने तो इनको ही जाना इनको ही माना, यही मेरे आका यही मेरे दाता। आशिक तो कह देगा, आशिक ने तो इधर भी कह दिया था, कब्र जरा गहरी बनाना, हुजूर आएंगे, खड़ा होके कहूंगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मगर ये जिसने उंगली उठाई तनकीदें की, कभी से अजमत मुस्तफा समझ में न आई। ये देखेगा, इधर अपने आप को धोखा दिया, उधर कैसा है, उधर क्या करेगा, उधर किसको धोखा देगा, उधर देखेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब पूछना इससे कि तुझे कब्र में बता कौन बचाएगा, वहां बच के किधर जाएगा, वहां कौन आएगा, कौन सा अमीर तुझे बचाएगा, कौन तुझे उधर बिरयानी खिलाएगा, कौन लंबे चावलों को दिखाएगा, कौन तेरी कमर पे पतीला बांध के आगे आगे चलाएगा, कोई काम नहीं आएगा। सारा गोरख धंधा इधर रह जाएगा, तू कब्र में अकेला जाएगा। इसीलिए आज मान ले, आज जान ले और कह दे कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आज मान लो, दुनियादार ना बनो, हुजूर के आशिक बनो। फकत दुनियादारी में अपनी जिंदगी, आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं, वक्त काफी हो गया। एक बात सुन लो मेरी, मैंने अर्ज किया बंदा अपने आप को दुरुस्त करे, रब की रहमतें आगोश में लेने को तैयार हैं, मुस्तफा का करम पुकार रहा है। आजा मेरे उम्मती, तू मेरा उम्मती। आखिरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा इधर सुस्ती जो हो गई ना, सुस्ती बहुत ज्यादा हो गई आपके यहाँ, मुझे पता नहीं, मैंने बड़े मामलात देख लिए मुफ्ती साहब किबला, लोग जमीनें खोद रहे हैं, कह रहे इधर खजाना है, और पूरा एक नेटवर्क है इस बिरादरी का, पूरी एक चैन चल रही है। एक चेक करने वाला आता है, वो चेक करके बताता है अंदर है कि नहीं है, तो किस जगह है, उसका काम बस इतना ही है। जैसे जमीन में कहीं गैस निकलती है, तेल निकलती है, तो एक मशीन का काम है बस ये चेक करना है कहां पे तो ये, और एक जगह तो एक ने बता दिया था पूरा पहाड़ी सोने का, अंदर से बोले सोना ही सोना, तमाम मशीनें लगवा दी, देखा तो कुछ भी ना निकला। हुकूमत बौखला गई थी, परेशान हो गई। बाद में हुकूमत जाहिरी तौर पे तो खैर पता नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जरूर उसके दो चार कमची तो मारी होंगी किसी ने, किसी अधिकारी ने, कम वक्त तूने तमाम सिस्टम यहाँ लगवा दिया, तमाम न्यूज में हमारी मीडिया में बेइज्जती हो गई, कहीं कुछ नहीं निकला। जमीनें खोद रहे हैं लोग, खजाना निकल जाए, एक रात में करोड़पति बने। एक बाबा चेक करने आता है, वो चेक करने की फीस लेता है, अपना रास्ता पकड़ता है, निकल जाता है, दूसरे को फिर वही कांटेक्ट कराता है, भेजता है, कहता है ये वाला निकालेगा, और तीसरा एक और आता है, वो कहता है इसके ऊपर जो जिन बैठा है वो इसको हटाएगा। पहले ने खाया, दूसरे ने खाया, तीसरे ने खाया, खा पी के जो कुछ इनके पास था वो भी खा के बराबर किया, अपना रास्ता पकड़ा। तुमने देखा कहीं किसी को खोद के मिल गया? नहीं। पागल न बनो, मेहनत करो, कमाओ हलाल रोजी, किसी के चक्कर में ना पड़ो। हमारी कौम बर्बाद हो गई इन चक्करों में। हजरत इमाम हसन बसरी के पास एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने एक मामला ये देखा, एक शेर मैंने देखा, शेर ने हिरन का शिकार किया, हिरन का शिकार करने के बाद में उसने खुद खाया, जो बच गया वो पहाड़ के ऊपर चट्टान पे लेकर चढ़ा, ऊपर एक लोमड़ी अंधी है आंखों से बैठी हुई थी, शेर ने ले जाकर उसके आगे डाल दिया, उसने भी खाया।
कहने लगा ये अल्लाह ताला का निजाम है, वो राज़िक है, रोजी देने वाला है। लोमड़ी अंधी है, नाबीना है, शिकार नहीं कर सकती, मगर अल्लाह ताला उसे भी रोजी पहुंचा रहा है, अल्लाह उसे भी रिज्क पहुंचा रहा है, शेर के जरिए पहुंचा दिया। कहने लगा हजरत वाकई बात सच्ची है, हम कुछ करें ना करें मगर अल्लाह रोजी जरूर अता करेगा, अल्लाह बैठे बिठाए भी दे सकता है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया बड़े अजीब हो, सोचा भी, ख्याल भी आया, तो लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया कि उसने शिकार किया, खुद भी खाया, लोमड़ी को भी खिलाया। लोमड़ी ना बनो, शेर बनो, कमाओ, खुद भी खाओ, अपने माँ बाप बीवी बच्चों को भी हलाल रोजी खिलाओ। लोमड़ी बनने की ताक में लगे हुए हैं, मगर बैठे बिठाए मिल जाए। दोस्त की अपाचे है, खुद निठल्लू है, करता कुछ नहीं, मगर उसी अपाचे पे उड़ा उड़ा फिरता है, करेगा कुछ नहीं। दोस्ती जरा मालदार से हो जाए उसके, बस चल जाएगा काम, उसी पे ऐश कर लेगा। कब तक करेगा भाई? पल्सर दोस्त लाया नहीं निकाल के, ये पीछे पीछे उसकी तुम बना हुआ है बेवजह, और खुश है इसी में। उसने कहा चाय लेके आओ, लेके आ गए। उसने कहा पानी लेके आओ, लेके आ गए। किस लालच में कि गांव में जरा इसकी पल्सर पे घूमेंगे, हमारी भी बात बन जाएगी। किसी रिश्तेदारी में शादी होगी, हम लेके चले जाएंगे, बात बन जाएगी। ओ खुदा के बंदे, ये क्यों सोचा किसी रिश्तेदारी में दोस्त की लेके जाऊंगा, बात बनेगी, कितना अच्छा होता ये सोचता। हलाल तरीके से पैसे कमाऊंगा, अपनी खरीदूंगा, अपनी पे बैठ के जाऊंगा। खुद मेहनत करो, खुद करो, मगर नहीं चाहिए बैठे बिठाए, शॉर्टकट रास्ते चाहिए। कहीं ठेका सरकारी हो रहा है, बेवजह कूद के पहुंच गए, बोली लगाने लगे, लेना तो था नहीं, ठेका महंगा कर दिया। अब जो लेने के मूड में था, उसने जब सुबह सुबह इन्हें देखा कि आ गए मनहूस खड़े हैं महंगा करने वाले, वो कहने लगा भाई साहब लेने दो मुझे। बोले ले लो 10,000 हमें दे दो, हम घर को चले जाएं। अबे भैया किस बात के लेगा 10,000? तू किस बात के 10,000 ले रहा है, ये सोचा कभी तूने? ये जो ठेका रोड बन रहा है, तेरे अब्बा का रास्ता था वो, जिस पे रोड बनेगा तुझे उसके 10,000 चाहिए? किस बात के? का बस खामखा। कुछ लोग होते हैं दुनिया में खामखा, बेवजह ले गया 10,000। और ऐसे कई आते हैं, ये बेचारे ठेका लेने। अब बताओ सोचो, तुम्हारी ये गली बननी हो, उसका ठेका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसमें 10 लोग आ जाएं, 10,000 वाले, 1 लाख तो वो गए। अब ठेकेदार तुम्हें मजबूत गली बना के देगा बढ़िया, या ऐसी चालू काम करके देगा? चालू ही करके देगा। 1 लाख तो पहले खिला दिए उसने। अधिकारी अलग खा रहे हैं, दुनिया इतनी करप्ट हो गई, इतना करप्शन, इतना करप्शन। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला परवरदिगार राज़िक है, तुम बस इतना इरादा कर लो, मेरा परवरदिगार मुझे अता करेगा, हलाल रोजी अता करेगा, और बस मेहनत में लग जाओ। रिज़्क देना अल्लाह का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार वो देगा, जरूर देगा। मुकद्दर में जितना ना जरूर मिलेगा। एक शख्स मुकद्दर में जितना होता है मिलता जरूर है, अल्लाह देने वाला, यकीनन उसकी जात पे भरोसा रखें, तवक्कुल करें, अपना काम किए जाएं, मेहनत किए जाएं, अल्लाह देगा। और ये भी याद रखना, मुकद्दर में जितना है जरूर मिलेगा। जायज तरीके से सब्र से लो तो वो जायज होगा, हलाल होगा, और गड़बड़ करोगे, जल्दबाजी करोगे, उतना ही मिलेगा, मगर हराम करके ले लोगे।
मेरे आका ताजदारे मदीना के प्यारे सहाबी खलीफे दौम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जंगल में एक जगह पे गुजर हुआ है, तो आपने गुजरते हुए जब नमाज का वक्त हुआ तो आपने ख्याल किया कि नमाज पढ़ना है, मगर घोड़ा है साथ में और घोड़े के ऊपर जो बिस्तर रखा जाता है जिसे जीन कहते हैं, जिस पर बैठते हैं, वो भी घोड़े के ऊपर है। आपने सोचा मैं नमाज पढ़ूंगा, कोई चोर आकर घोड़ा न ले जाए, कोई जीन घोड़े की न ले जाए। तो ख्याल आया कोई एक आदमी अगर होता, जरा सा ख्याल कर लेता, मैं नमाज पढ़ लेता। एक आदमी नजर आ गया, हजरत उमर ने उसको बुलाया, फरमाया भैया नमाज का टाइम है, हम जरा नमाज पढ़ लें, तुम जरा सा हमारे घोड़े पे नजर रख लो। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल। खड़ा हो गया, हजरत उमर नमाज के लिए खड़े हो गए। मुकद्दर में जो है मिलता है, ये बात जहन में रखना, फिर इस बात को सुनना, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो और फिर जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जमीन में फैलना, अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है? फरमाया इससे मुराद ये है कि नमाज अदा करो, इबादत का बंदगी का हक अदा करो और निकल जाओ अल्लाह के भरोसे हलाल रोजी की तलाश में, रिज़्क़ हलाल की तलाश करो, उसका फजल तलाश करो, यानी रिज़्क़ हलाल तलाश करो। हलाल रोजी तलाश करोगे अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। उधर हजरत उमर ने उसको खड़ा किया, नमाज में मसरूफ हो गए, नमाज पढ़ने लगे। जैसे ही नमाज मुकम्मल होने वाली है, हम और आप जब मस्जिद में नमाज को जाते हैं, हमारे सुन्नी मुसलमानों, खुदा के लिए अपने आप को पहचानो। हमें जिनका काम था नमाज पढ़ना वो पढ़ नहीं रहे, और जिन्हें खामखा चटाइयां तोड़नी थी वो रात दिन तोड़ रहे। समझ रहे हो? नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए है, तुम पे तो फर्ज है नमाज। बोलो, अरे साहिबे ईमान पे तो नमाज फर्ज है, और तुम और हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? मुझे बताओ जरा। एक जुमला कह रहे हो कि मैंने माइक बंद कर दिया, कैमरे वाले भाई ये जुमला निकाल दो। नमाज अल्लाह ने आप पर, मुझ पर फर्ज की है, फालतू लगवा लो हमसे, मगर देखो नमाज, इस बात को अगर तुमने कह दिया तो देखो बात अच्छी नहीं। जलसे में बोले हम बिल्कुल पूरा हक अदा करेंगे, तुम 2 बजे तक हमसे नारे लगवा लो, और 3 जब बजेंगे हम घर जाके सो जाएंगे, कोई ताकत नहीं है हमें फजर में उठा सके। अम्मा आएगी, हम कह देंगे अम्मा जा सो जा, तू अपना काम कर ले, मुझे सोने दे, मैंने 2 बजे तक जलसा सुना है, बस अल्लाह को मैंने राजी कर लिया जलसे में। समझ रहे हो? ना 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 मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैंने पहले भी अर्ज किया होगा, गालिबन पहले भी अर्ज किया होगा आपके यहाँ, कि हुजूर ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता ना, जन्नत का तो तसव्वुर छोड़ दो मियाँ, जन्नत की खुशबू तक उसे नहीं मिलेगी बेनमाजी। ये बात याद रखना, अल्लाह करीम है, रहीम है, मगर कानून भी उसी का है, दोज़ख भी उसी अल्लाह ने बनाई है, उसी का कानून है। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाज और हमारी नमाज, इल्ला माशाअल्लाह कुछ चले भी जाते हैं ना तो भाई इस फिक्र में रहते हैं भाई जल्दी पूरी हो और हम निकलें, जल्दी मुकम्मल हम निकलें। इमाम जरा सी लंबी कर दे तो इमाम की खैरियत नहीं, यार मौलाना तुम हमारे वक्त को ही नहीं समझते, हमारा कारोबार है, हमारा बिजनेस है, तुम्हें हमारे वक्त की कीमत ही नहीं पता। अच्छा जी, वक्त की कीमत तुम जानते हो? इतने होशियार हो गए, वक्त की कीमत भी समझने लगे। अरे वक्त की कीमत अगर मुसलमान समझ लेता तो सीरिया में मारा न जाता, बगदाद में कभी मंगोल इनका कत्लेआम न करते। अगर वक्त की कदर को मुसलमान समझ लेता, कोई ताकत नहीं थी हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग का शिकार बना लेती, किसी की औकात नहीं थी जो 800 साल की जमी जमाई हुकूमत को उखाड़ के फेंक देता। कहाँ समझी तुमने वक्त की कीमत? हमने, मुसलमानों ने।
उंदुलुस में हजरत तारिक बिन जियाद ने समंदर में कश्तियां चलाकर आगे बढ़ गए थे। फरमाया था वापसी का कोई इरादा नहीं, आगे बढ़े, इस्लाम फैलाया। आज का स्पेन इस्लामी हुकूमत कायम कर दी, मगर वक्त की कदर न की इस कौम ने। हुकूमत गई, कत्लेआम हुआ, सब कुछ चला गया, सब छिन गया। मस्जिद में आकर समझा रहे हैं नमाज के वक्त में मौलाना को, इमाम साहब तुम्हें यार वक्त की कीमत नहीं पता। अच्छा जी बिजनेसमैन साहब तुम्हें पता वक्त की कीमत? 4 पैसे आ गए, वक्त की कीमत समझाने लगे। अरे वक्त की कीमत इस इमाम से अच्छी कौन जानेगा? मुफ्ती कासिमुल कादरी ही तो बताएंगे कि वक्त की कीमत क्या होती है। इन आलिमों से बेहतर वक्त की कीमत कौन बताएगा? किस लिए? क्योंकि ये अपनी बात नहीं करते, ये अल्लाह रसूल की बात करते हैं। इन्हें वक्त की कीमत कुरान ने बताई है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र। वक्त की कदर और कीमत अल्लाह का कुरान बता रहा है। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम, ये जमाना क्या है? ये वक्त ही है। वक्त की कदर कुरान समझाता है। अल्लाह ने कसम, याद की कसम उठाई। जानते हो रब होकर, परवरदिगार होकर, सुपर पावर होकर कसम जमाने की याद कर। एक बात बताओ, यहां दुनिया में 5 मिनट की जहमत है, फिर खत्म करूं, परेशान तो नहीं हो? यहां दुनिया में मैं कोई बात कहूं, मैं इनसे कोई बात कहूं, ये मेरी बात का यकीन ना करते हो तो फिर मैं कसम खाऊंगा। भाई मैं कसम खा के कहता हूं मैं सच बोल रहा हूं। किस लिए कसम खाई गई? यकीन दिलाने के लिए। किस लिए? यकीन दिलाने के लिए कि मैं झूठा नहीं हूं। मैं कौन हूं? सच्चा हूं। दुनिया में जितने भी ईमान वाले हैं, ईमानदारी से बताएं, सबका अकीदा नहीं कि अल्लाह से बढ़कर सच्चा है ना मेरा रब। उसका हर वादा सच्चा, उसने जो रसूल भेजे सच्चे, उसने जो किताबें भेजी सच्ची, उसका कलाम कुरान सच्चा, उसका पैगाम सच्चा, उसका महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना सच्चे। उससे बढ़कर सच्चा कोई है? अल्लाह कुरान में जमाने की कसम याद कर रहा है। कहीं पे अल्लाह ने दूसरी कसमें याद की। कहीं अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, कहीं फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। तो क्या अल्लाह इसलिए कसमें याद कर रहा है, उठा रहा है कि बंदों को यकीन आ जाए? अल्लाह तो सच्चा है, उसकी बात तो हर ईमान वाला, मेरे मौला जो तूने फरमा दिया हक है, जो तूने फरमा दिया सच है। अल्लाह ताला ने जो कस्में याद की, कस्में उठाई, इसका मकसद ये नहीं कि रब बंदों को अपनी बात पे यकीन दिलाना चाहता, नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिस चीज की कसम को याद किया, मतलब ये कि अल्लाह ने उस चीज की इज्जत को बढ़ा दिया है। जिसकी कसम को याद किया उसकी अहमियत को बयान कर दिया है, उसकी अजमत को समझा दिया है, उसकी कद्र को समझा दिया है। अगर अल्लाह ने शहर की कसम खाई, मक्के की कसम उठाई, कसम याद की, तो अल्लाह ने मक्के की अहमियत को बयान कर दिया, उसकी कद्र को समझा दिया। अगर अल्लाह ताला ने वक्त की कसम को याद किया है तो मतलब ये कि अल्लाह का पैगाम है, बंदो वक्त की कद्र करो, बड़ा कीमती है। वक्त की कद्र करो, बहुत अहमियत है वक्त। इसलिए तो वक्त की कद्र लोग बताने लग जाते हैं। मौलाना लंबी कर दी नमाज, मौलाना छोटी कर दी नमाज, मौलाना ऐसी कर दी नमाज, मौलाना वैसी कर दी नमाज। रे खुदा के बंदे, पढ़ाने दे चैन से, पढ़ता रहे चैन से, सुकून से। 4 सजदे, उसमें भी इतनी गड़बड़, इतनी आफत, इतना तूफान खड़ा कर रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम नमाज मुकम्मल करने वाले हैं तो ख्याल जहन में आया। क्या ख्याल आया? ख्याल ये आया कि एक आदमी हमारे लिए रुका, उसने अपना वक्त दिया, हमारे घोड़े के पास खड़ा हुआ हिफाजत के लिए। हम नमाज में मसरूफ हैं, हम नमाज अदा कर रहे हैं, इसने अपना वक्त दिया। तो ख्याल आया इसने वक्त दिया है, हम भी इसके लिए कुछ करें ताकि ये खुश हो जाए। हजरत उमर ने नमाज में ही सलाम फेरने वाले हैं, ये ख्याल कर लिया 2 दिरहम इसको दे देंगे, नमाज से फारिग होकर 2 दिरहम दे देंगे, ये भी खुश हो जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा। और इसने हमें वक्त दिया है, एक तरह से ये इसकी मजदूरी हो जाएगी, इसको 2 दिरहम दे देंगे। हजरत उमर ने इरादा कर लिया, लेकिन जैसे सलाम फेरा और जब पीछे को मुड़ के देखा, घोड़ा खड़ा है, आदमी गायब, जीन ले गया।
देखो दे दिया ना धोखा। खड़ा किया था हिफाजत के लिए, घोड़े के ऊपर से बिस्तरी चुरा के ले गया। उसने कहा लो अब बैठते रहना इस पे। कितना बड़ा धोखेबाज हो गया इंसान, कहीं नहीं चूकता जहां मौका मिले। हद हो गई। एयरपोर्ट पे मैंने देखा है एक टिश्यू पेपर में हाथ साफ कर सकता, 4-4 खर्च कर रहा। कह रहा फ्री की तो है। होटल में कहीं रुका हुआ है, सफेद तौलिया मिली है मुंह पहुंचने को, तो जूते साफ कर रहा उससे। कह रहा मेरा क्या नुकसान है इसमें, धोखा नहीं है ये। उसने तुझे सफेद कलर की तौलिया, ट्रेन में 3 AC में 2nd क्लास में चढ़ गया, टिकट करवा लिया, वहां तौलिया मिल गई सफेद। इसने कहा यार ये तो सरकारी माल है, रख लो बैग में, सरकार लो, कौन रोक रहा। बेडशीट ओढ़ने को मिली थी, बैग में रख के तह बना के लपेट लपाट के रात में उतरना था स्टेशन पे, लेके भी आ गए घर को। जनाब किसे धोखा दे रहे हो भाई? कोई देखे ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। किससे छुपोगे? रब से तो नहीं छुप सकते ना, कोई ताकत ही नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया। जनाबे जुलेखा दीवानी हो गई। और हुस्न कैसा फरमाया गया। मुफ्ती साहब बैठे हैं, मौजूद है, इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ को अता कर दिए, 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता किया। इतना हुस्न, हाय हाय हाय, इतना हुस्न। और 1 हिस्सा हुस्न जो सारी कायनात को मिला, सारी मखलूकात को मिला। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है, मखलूक भी हैं, तो उस 1 हिस्से में भी इनका हिस्सा था, उसमें से भी हिस्सा मिला। इतना हुस्न फरमाया गया। हुस्न ऐसा कि जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो चेहरे में वो चमक थी कि नजर रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। मगर हाँ एक चीज और समझा दूं साथ साथ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न है, कोई चेहरे पे नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती। लेकिन तुम अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे वो अजीमुल मर्तबत रसूल अता किया। हजरत यूसुफ बड़े हसीन, चेहरे पे कोई नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती। मगर मेरे हुस्न मुस्तफा का वो हुस्न है, जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो नजर हटाई नहीं जाती है, वहां नजर टिकाई नहीं जाती, यहां नजर। हाय हाय। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इतना हुस्न था। जुलेखा हो गई, और वो पूरा वाकया कुरान ने बयान किया। और तूने ताने दिए जुलेखा गुलाम से मोहब्बत, फरमाती तुमने देखा नहीं, एक बार देख लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम जरा इधर से गुजरना एक मर्तबा। औरतों को बिठा दिया, अशराफे मिस्र की औरतें, हाथ में नींबू है या कोई फल है, एक चाकू है, काट रही है। देखा, देखती रह गई, फल कब कट गया, उंगली कब कट गई, उंगलियां काट ली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। कुरान इस वाक़े को बयान करता है कि उंगलियां काट ली हुस्न यूसुफ को देखकर। लेकिन औरतें कहने लगी वाकई जुलेखा हुस्न ऐसा है, यकीनन जो देखे वो दीवाना हो जाए। 7 कमरों के अंदर, 7 तालों के अंदर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर जुलेखा कहती है ए यूसुफ कालत हई तलक, ए यूसुफ जल्दी करो। आपने फरमाया काला माअल्लाह, फरमाते मैं अल्लाह की पनाह चाहता। दुपट्टा निकाला जुलेखा ने, एक बुत रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया। फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, इसको मैंने ढक दिया कि हम जो भी करें ये न देखे, ये न देखे। इतना सुना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये तेरा खुदा है, पर्दा डाल दो, कपड़ा डाल दो, नहीं देखता। वो मेरा परवरदिगार है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। कोई दे सकता है धोखा अल्लाह को? परवरदिगार देख रहा है।
आदमी यही तसव्वुर अगर मजबूत कर लेना, अल्लाह देख रहा है। शराब की तरफ बढ़ेगा, हाथ में जाम लेगा, ख्याल आएगा अल्लाह देख रहा है, हया आ जाएगी छोड़ देगा। पत्ते खेलने जाएगा, फिर ख्याल आ जाए अल्लाह देख रहा है, छोड़ देगा। गांजा पीने वाला जब मसलने लगेगा, ख्याल आएगा अब्बा देख रहे नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है। ये भी बड़ा चला है रिवाज। मुफ्ती साहब यकीन करना, मैं अक्सर रोडों पे सफर करते हुए कार से हम लोग देखते रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे नौजवान थे मगर हालत ये हो गई इसमें लग गए। माया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया, अजीजाने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। ए अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शियार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है? मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी
मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आज़म मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अल्लाह अल्लाह मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था, ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन भाई, दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में, बोलो जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवा शियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवा शियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में, यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदार मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र
जाता है कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई आदमी याद रखे मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। छोड़ दी सब तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा 2000 बीघा 500 बीघा 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उसे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे मेरी, रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता है कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेढ़े काटने से रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। तो खुदा के लिए कब्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कब्रों की कुशादगी के बारे में। जमीन का टुकड़ा, एक मुरीद ने कहा हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है। 1 बजने वाला हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं। एक काम करो आप काजी साहब आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया ए जमीन के टुकड़े बता तेरा मालिक कौन है। आवाज आई मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है। ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो वो किसी ने कहा ना नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कहते हैं भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। खड़े हुए देखे, कलियर में यूं देखे मैंने हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम वक्त बहुत दिन हो गए, चल बहुत दिन से कह रहा है, चल चल साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई।
आ गए हाथ सागरे पाक आ गया, करम हो जाए निगाहे करम करम। याद रखो एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार, एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो गलियों से, जुड़ो सादात इकराम से। खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि ना जाए कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुई लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है। और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुझे है। मगर गौर करो मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा तो ली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है, इतनी गंद मचाई है। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा अली ने दीन दी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम है और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए, और नमाज क्यों है? बोले मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहां खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरमा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सही साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया। पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उतनी खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, सैयद साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ती है। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, पालिश पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है और नमाज। अल्लाह का खौफ निकल गया तो जमाने का खौफ है। वरना एक साहबी रसूल थे, गुजर रहे थे, सामने से शेर आ गया। क्या आ गया?
हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर को? फरमाने लगे ओ शेर, वो झपटने वाला था उनकी तरफ, फरमाने लगे शेर आगे तो बढ़ रहा है, झपट तो रहा है, मगर इतना जान ले मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। इतना फरमाना था कि शेर सहम गया, तुम हिलाने लगा, कदमों पे सर रख दिया। आपने फरमाया रास्ता भूल गया हूं, भटक गया हूं। शेर अपने साथ साथ लेकर चला, रास्ता दिखाता हुआ मंजिल तक पहुंचा के आया। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ, सारी दुनिया तुमसे वफा करने लगेगी, और जब तुम अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ बेवफाई और गद्दारी नहीं करेगी। तुम एक एक करके भरोसा करते रहोगे, अब इस पे भरोसा कर लिया, कल उस पे भरोसा कर लिया, परसों उस पे भरोसा कर लिया, इस पे किया था उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने लूटा। बस भरोसा करते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार हम अजीब कौम है, अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं और फिर खुद हंसते हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि दिल हमारे बिल्कुल पत्थर से हो गए, दिलों पे असर ही नहीं होता। पहले लोग कुरान मजीद सुनते थे तो सुन के बेहोश हो जाते थे, रोते थे, चीख लेते। आज कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज के अंदर अगर इमाम साहब जरा सी किरत लंबी कर दे तो इसे बेचैनी, कहता है मौलाना यार कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हो, क्यों जानते हो? इसका दिल बेचैन है। इसे कुरान सुनकर, अब वो जो कुरान पाक को सुनकर इसे सुकून मिलना चाहिए था, इसका नफ्स इसे उकसा रहा है कि जल्दी निकलने की कोशिश कर, यहां क्यों कुरान सुन रहा है। नमाजों में तबीयत नहीं लगती, कितने लोगों की शिकायत, कहते दिल नहीं लगता। बुजुर्गों से जब सवाल किया गया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, फरमाया कि अगर दिल नहीं लगता नमाज में तब तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। हुजूर वो कैसे? कहा एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता नमाज में, तबीयत नहीं होती, दिल ना लगने के बावजूद भी तो नमाज पढ़ता है, तो इसका मतलब तू अपने नफ्स के साथ जंग करता है। एक सवाब तुझे नमाज का मिलता है, एक सवाब तुझे अपने नफ्स के साथ लड़ाई करने का मिलता है। ये ना सोच कि नमाज में तबीयत नहीं लग रही है तो फिर साहब क्या करूं, पढ़ता जा, पढ़ता जा, इस हालत में डबल सवाब मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरा नफ्स हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो फिर तुझे आजाद कर देगा, फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, कहते इतना मारा है, फिर मैंने उसको आजाद छोड़ दिया, फिर वो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। पहले करता था, जब उसने फरमाइश की मैंने उसके बिल्कुल मुखालिफ काम किया, उसको ऐसा करके छोड़ा कि उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार होना जरूरी है। शरीयत पे अमल करने की जरूरत है। सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे खौफ निकल जाएंगे, कोई डर रहेगा ही नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए, औलिया किराम की तालीमात पर अमल तो कीजिए। तमाम किस्म के खौफ दिल से निकल जाएंगे। हजरत सफीना को शेर ने रास्ता दिखा दिया, तो वो शख्स कहता है अल्लाह की अदालत में मौला मुझे डर था, डर मेरे दिल में खौफ था। तो अल्लाह ताला उस बंदे को प्यार भी बहुत फरमाता है, पसंद भी बहुत फरमाता है जो अल्लाह से डरता है। कितना पसंद करता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे बंदे ये जो कुछ तूने किया तेरा अमल तो दुरुस्त नहीं था, गलत था, मगर तू कहता है तूने मेरे खौफ की वजह से किया, डर की वजह से किया। परवरदिगार फरमाएगा तूने मेरे खौफ की वजह से अपनी लाश को जलवाया, मेरे खौफ की वजह से रात को हवाओं में उड़वाया। तो सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरा इतना खौफ था, इतना डर था, अगर तू मेरे सामने खड़े होने
से इतना डरता था, तो सुन ले आज उस खौफ के सबब तेरा रब तुझ पे ये इनाम फरमा रहा है, चल तेरे गुनाहों को मुआफ किया जा रहा है। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को मुआफ फरमा। इसको हटा लो, सुभान अल्लाह, निकाल दीजिए। ये आपका जलसा जो है ना लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बाद में भी आएगा यूट्यूब फेसबुक पर। कई लोग तो ये सोचेंगे कि शायद कहीं किसी हाईवे पे तकरीर होने लगी तो 4 व्हीलर गुजर रही है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद। बस जल्दी से बात को खत्म कर। सुन, अल्लाह ने फरमाया तेरे गुनाहों को माफ किया। क्यों? इसलिए कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, तेरे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था तेरे सीने। खौफ खुदा सीने के अंदर था तो अल्लाह ताला ने गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा पलक पे रखा है। तू आंख में आंसू खुदा के खौफ के सबब ला, ये आंसू तेरा अर्श इलाही तक पहुंचेगा, इसका असर तुझे दिखाई देगा। और अगर तू अकड़ेगा, अगर तू जबान से झूठ, गीबत, चुगलियां, गालियां ये सब रखेगा, तो फिर इसका अगला शेर भी सुना दूं। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा पलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। तेरी जबान ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरे झूठ ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरी जबान की गालियों ने तुझे रुसवा कर दिया। बच्चों को शुरू से ही हम लोग जो है गालियां सिखा रहे हैं, क्योंकि बाप घर में गालियां दे रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। पहले घरों के अंदर मुस्तकिल तौर पर कुरान पढ़ा जाता था, तो बच्चों के अंदर शौक था, कुरान की मोहब्बत थी। अब घरों के अंदर मुसलसल म्यूजिक है, तो बच्चों में म्यूजिक का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, उन्हें बचपन से ही नाचना सिखा दिया जाता है, नाचो बेटा। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या गंदगी है, सब नाचना गाना सब ही चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामा मीना मैं कशी खतरे में है। खतरे में है मुआशरा, खतरे में है समाज, खतरे में है घरों का माहौल। और खतरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा खतरा कि हम लोग उस खतरे को समझ ही नहीं रहे। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा हुई, और आज काफिरों के घरों में। क्यों? तालीमात मुस्तफा से आपने हमने मुंह मोड़ लिया, तो ये दिन तो देखने थे। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। सरकार बगदाद की महफिल सजाने वालों, वो शान है गौसे आजम सरकार की कि मेरे आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या कबे जिसने हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या कहने भाई, क्या कहने? तो वो
दुपट्टा अपनी गर्दनों में डालो गुलामी गौस का, इंशाअल्लाह ताला जिंदगियां बदलेगी, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह दिल बदलने लगेंगे, फिर जबानों पर गालियां नहीं होगी। अगर उनके किरदार को देखा, उनकी गुफ्तार को देखा, उनकी सीरत को देखा और उसको अपना लिया तो इंशाअल्लाह जबानों पर कुरान की आयतें होंगी, जबानों पर मुस्तफा जाने रहमत के कसीदे होंगे, जबानों पर दुरूद की सदाएं होंगी। ऐ लोगों, अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीमात से आरास्ता किया करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीम दिया करो, उनकी तालीमात से खुद भी अपने आप को आरास्ता करो, अपनी आने वाली नस्ल को आरास्ता करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। इंशाअल्लाह इताअत जब हम करने लगेंगे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अब सुनिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको कुरान सुनाता हूं, रब का फरमान। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही कायनात का बादशाह। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िहुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान रब का मकाम बयान कर रहा है। बेशक वो अल्लाह इतना बुलंद व नवाजने वाला बादशाह सल्तनत वही अता करता है। वो खुद ऐसा बादशाह है कि वो जिसे चाहे नवाज दिया करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, वो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत इश्क़ गौस बड़ा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सर्दी तो नहीं लग रही आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सर्दी नहीं लग रही है तो कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा तो बार बार आपको तंग नहीं करूंगा, मगर आपको जहां जहां लगे कि हमें बोलना चाहिए तो बोल दें, आपको सवाब मिलेगा। बेशक फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं। अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला, बेशक इज्जतें देने वाला। बेशक ये जो इज्जतें हमें मिली हैं ये परवरदिगार ने मुस्तफा के सदक़े में अता की। ये अलग बात है कि आज हम खुद अपने वकार को मजरूह कर रहे हैं, अपनी इज्जतों का जनाजा उठा रहे हैं। ये हमारी कमनसीबी है। इसका रीजन क्या है जानते हो? ओबरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, किसी भी कौम की इज्जत का जनाजा उस वक्त निकलता है जब उस कौम के अंदर बेगैरती आ जाती है, बेहयाई आ जाती है। कोई भी कौम उस वक्त में जलीलो ख्वार होती है, रुसवाई उसको उस वक्त मिलती है जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ ले। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बेशक आप देखें मस्जिद के सामने बैठकर इस चौक में बात हो रही है, एक एक बात और से सुनना।
हम महफिलें तो बराबर सजाते हैं, हम बुजुर्गों से निस्बत भी रखते हैं, ताल्लुक भी मजबूत बताते हैं।